अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 11th क्लास फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम मेजरमेंट है, इसका टॉपिक नंबर 1.2 इसमें एक पोर्शन है कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। इसको पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उन सब के अंदर इस टॉपिक का यूज़ होता है। अगर आप इस टॉपिक को स्किप करेंगे तो चांसेस हैं कि आप न्यूमेरिकल्स के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स करें, तो लिहाजा आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अब क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो ये टॉपिक जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाएगा मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको पता हो। देखें, इसको ना 2-3 तरीके से वो पूछ सकता है। पहला मेथड तो ये है कि वो कहे कि डिस्कस द कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स, यानी आप एसआई यूनिट्स को यूज़ करने की जो कन्वेंशंस है उनको डिस्कस करें। तो आप यहाँ पर जो है कन्वेंशंस फिर डिस्कस करें, कम से कम 8 कन्वेंशंस डिस्कस करेंगे, चूँकि आपकी बुक के अंदर 16 दी गई हैं, 2 कन्वेंशंस का 1 नंबर मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो आपसे इस तरीके से पूछे कि आप इतनी कन्वेंशंस लिख दें, यानी वो कहे कि राइट एनी या राइट 6 कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स, राइट 8 कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट विद एग्जांपल्स। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर इनकी हेडिंग दी है, हर पॉइंट की हेडिंग दी है, जो कि आपकी बुक के ऊपर नहीं दी हुई। हेडिंग्स देना जो है ये बहुत ही अच्छा होता है, पेपर की प्रेजेंटेशन को अच्छा करता है। और बहुत ही इजी वर्डिंग के अंदर मैंने यहाँ पर छोटा छोटा करके लिखा है ताकि आपके लिए याद करना और समझना आसान हो जाए। आइए स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। एक काम करें कि आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स देखें, नाम क्या है इसका, कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट्स। अब चैप्टर का नेम देखें, चैप्टर का नेम है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को नापना, रीडिंग लेना, ठीक है, रीडिंग लेना। तो यहाँ पर बात ये है कि जब भी हम किसी चीज़ की रीडिंग लेते हैं, वो जब रीडिंग लिखते हैं ना, तो उस रीडिंग को लिखने के तरीक़ाकार हैं जो साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से रीडिंग से नहीं लिख सकते, यानी जब आप पैमाइश करते हैं तो उस पैमाइश को जब आप लिखते हैं तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं बेसिकली, वो हमने इस टॉपिक में पढ़ने हैं। कन्वेंशंस बोलती हैं रवायत को, यानी वो छोटे छोटे उसूल, वो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स जो हम एसआई यूनिट्स या वैल्यूज़ को लिखते हुए यूज़ करेंगे। अब ये क्या है, देखिए हम इसका पहला जो पॉइंट है वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट आपने ध्यान के साथ समझना है। इसकी हेडिंग क्या है, यूज सिंबल्स नॉट अब्रेविएशंस, यानी आपने सिंबल यूज करने हैं, अब्रेविएशंस यूज नहीं करनी। अब्रेविएशंस यानी जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, उसको यूज नहीं करना। जब भी आपने यूनिट्स लिखने हैं तो आपने सिंबल यूज करना है। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। ईच एसआई यूनिट इज रिटन यूजिंग अ सिंबल, जो भी आपने वैल्यू जब लिखनी है तो उसके साथ जब आपने यूनिट लिखना है ना, तो उस यूनिट का सिंबल लिखना है, नॉट अ शॉर्ट फॉर्म या अब्रेविएशन नहीं लिखनी। एग्जांपल्स देखें, यहाँ पर एक तरफ हम रॉन्ग लिखेंगे, एक तरफ हम करेक्ट लिखेंगे, यानी रॉन्ग तरीका क्या है, रॉन्ग मेथड क्या है और करेक्ट क्या है। लेट करें आपने करंट की वैल्यू लिखी, लेट करें करंट मेरे पास है यहाँ पर 2 एम्पेयर आया, तो मैं इस तरीके से 2 और ए एम पी, आप जानते हैं एम्पेयर AMPRE होता है इसके स्पेलिंग, तो इस तरीके से मैं नहीं लिख सकता। यानी मुझे 2 इस तरीके से, एम्पेयर का सिंबल A होता है तो मुझे उसका सिंबल A ही यूज़ करना है। यानी कि इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा 2 एम्पेयर तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने उसने बताया कि आपने एब्रेविएशन शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी, आपने सिंबल यूज़ करना है। एम्पेयर का सिंबल कैपिटल A होता है, एम्पेयर जो है AMP जो है ये उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा। तो इस तरीके से जब आप रिजल्ट लिखेंगे, आंसर लिखेंगे न्यूमेरिकल में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेट करें हमने टाइम फाइंड किया, टाइम, और टाइम हमारे पास आया जी 12 सेकंड।
ठीक है, इस तरीके से देखें 12 और सेकंड। अब सेकंड को अक्सर स्टूडेंट्स ना SEC लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। आपने क्या किया, आपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, आपको लिखना क्या है 12 और सेकंड का जो सिंबल है वो स्मॉल s होता है, तो आपने इस तरीके से लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स भी करते हैं और अक्सर हम टीचर्स भी कर जाते हैं जाने अनजाने में। तो आपने इन चीज़ों को इंतहाई केयर के साथ लिखना है, इनको जहन नशीन रखना है कि जब भी आप आंसर लिखें, वैल्यू लिखें, तो एक तो आपने शॉर्ट फॉर्म जो है यूज़ नहीं करनी, आपने सिंबल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैंने आपको, ये रॉन्ग है, 2 एम्पेयर, ए एम्पीयर लिख सकते हैं, एम्पेयर का सिंबल ए, ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। और करेक्ट क्या है, सेकंड का एस यूज़ करना है, SEC जो है यूज़ नहीं करना, जो कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं। तो क्या था, सिंबल यूज़, सिंबल, ये करेक्ट है, और ये क्या है, ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आप नेक्स्ट जितनी भी फिजिक्स करेंगे उसके अंदर आप ये वाली गलती नहीं दोहराएंगे। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि डू नॉट कैपिटलाइज द फुल यूनिट नेम। जब आप फुल नेम लिख सकते, अगर आप सिंबल नहीं ना लिख सकते, सिंबल आप नहीं लिखना चाहते, तो आप शॉर्ट फॉर्म तो नहीं यूज़ कर सकते, तो आप पूरा वर्ड लिख सकते हैं। लेकिन जब आप पूरा वर्ड लिखेंगे ना, तो उसका जो स्टार्ट वाला वर्ड है वो आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, इसको समझिएगा। यानी फुल नेम ऑफ यूनिट्स डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। जब आप फुल नेम लिखेंगे तो उसका जो स्टार्ट है, उसका जो आगाज है, वो आप कैपिटल लेटर से नहीं करेंगे। आमतौर पर जब भी हम कोई इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं तो देखें, पहला वर्ड हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल। ये देखें, करेक्ट का C कैपिटल, एग्जाम्पल का E कैपिटल, कन्वेंशन का C कैपिटल, तो मतलब हम कैपिटल लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनिट में ऐसा नहीं होगा। लेट करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमारे पास 10 है ना, 10 न्यूटन। लेट करें, फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा ना 10 न्यूटन, NEWTON, ये मैंने पूरा वर्ड लिखा, ये हम पूरे वर्ड की बात कर रहे हैं। पूरा वर्ड आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग अप्रोच है। करेक्ट अप्रोच क्या है, करेक्ट अप्रोच ये है कि आप 10, और एक चीज़ और याद रखें कि जब आप ये नंबर लिखते हैं तो इसके बाद थोड़ी सी स्पेस देनी होती है। यानी आप 2 एम्पेयर इकट्ठा नहीं लिख सकते, थोड़ी सी स्पेस, 12 सेकंड इकट्ठा नहीं लिख सकते, दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। नंबर और यूनिट में थोड़ी सी स्पेस रखनी है। तो 10 न्यूटन, जब आपने कंप्लीट वर्ड लिखना है, कंप्लीट वर्ड लिखना है, तो उसका जो स्टार्ट है वो आपने कैपिटल लेटर से नहीं करना। यानी इस तरह लिखेंगे तो रॉन्ग, ठीक है। तो या तो सिंबल लिख लें, सिंबल नहीं लिखना तो पूरा वर्ड लिखना है, तो फिर उसको जो वर्ड लिखना है ना, तो उसका फिर स्टार्ट क्या करना है, शुरू वाला जो वर्ड है वो स्मॉल होना चाहिए, वो कैपिटल नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको इसकी मजीद अंडरस्टैंडिंग आ जाए। लेट करें आपने पावर फाइंड किया, आप जानते हैं पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। वर्क ओवर टाइम पावर होता है, आप इसको 4th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। तो लेट करें हमने पावर फाइंड की 7.5, तो 7.5 इसका वाट है, तो अक्सर स्टूडेंट इस तरीके से वाट लिख देते हैं, ठीक है, ये गलती करते हैं वाट, तो इस तरीके से रॉन्ग है। अच्छा, करेक्ट क्या है, 7.5। अगर आपने पूरा वर्ड लिखना है, पूरा वर्ड लिखना है, पूरा नेम लिखना है, तो फिर उसका जो स्टार्ट है, उसका जो स्टार्ट है, पहला जो वर्ड है वो क्या लिखना है, वो स्मॉल लिखना है। अब देखें, वर्क जाउल होता है, तो लेट करें आपने वर्क फाइंड किया, वर्क है हमारे पास 5 जाउल, तो अक्सर स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं W = 5 जाउल, तो ये रॉन्ग है। यानी जब आपने फुल वर्ड लिखना है तो उसका जो स्टार्ट है वो स्मॉल करना है। देखें, जे जो है मैंने क्या कर दिया, स्मॉल लिख दिया। तो ये था हमारे पास सेकंड कन्वेंशन। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद आप रख लें कि डू नॉट कैपिटलाइज द फुल यूनिट नेम। यानी आपने जब फुल नेम यूज करना है तो उसको कैपिटल नहीं लिखना, वो कंप्लीट लोअर केस में होगा, स्मॉल अल्फ़ाबेट से यूज़ करने हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। ये देखें, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं और ये MCQs भी आ सकते हैं, इस तरीके से MCQs बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, यूज़ लोअर केस लेटर फॉर यूनिट सिंबल। जब आपने यूनिट का सिंबल लिखना है, यूनिट का सिंबल लिखना है, तो आम तौर पर हम लोअर केस का मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग
उसके बाद उसका एक सेंटेंस के अंदर जो है उसका मीनिंग, उसको शॉर्ट फॉर्म एक्सप्लेन, और फिर उसकी एग्जांपल्स भी दे रहे हैं भाई इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक के ऊपर, किसी हैंड बुक के ऊपर भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा, इतने अच्छे तरीके से हम लिख रहे हैं। तो मोस्ट SI यूनिट सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस। इट मीन्स दैट कि जितने भी SI यूनिट के सिंबल है ना उनको हम लिखते हैं लोअर केस में। लोअर केस का मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स में। एग्जांपल देखें, मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखता हूँ। जिस तरीके से हम M यूज करते हैं, स्मॉल M यूज करते हैं किसके लिए? M यूज करते हैं मीटर के लिए। M इज यूज्ड, यानी हम M को यूज कर रहे हैं फॉर मीटर। तो M देखें स्मॉल है ना, तो हमने स्मॉल यूज किया, हम कैपिटल M यहाँ पर नहीं लिख सकते। इसी तरह यहाँ पर सेकंड, इसकी एग्जांपल देख लें। सेकंड जो है S, सेकंड है ना, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो SI यूनिट है हमारे पास। तो सेकंड इज यूज्ड फॉर सेकंड, यानी कि जब हम सिंबल यूज करते हैं, जब हम SI यूनिट के सिंबल यूज करते हैं तो उनको क्या लिखते हैं? लोअर केस में लिखते हैं, आमतौर पर छोटा लिखते हैं। जिस तरह मीटर का M स्मॉल आएगा, सेकंड जो है आपने इस तरह लिखना है तो आप स्मॉल s लिखेंगे। तो ये भी एक छोटी सी बात है, इसको भी आप ज़हन नशीन करें। अच्छा, 4 पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट आप देखें कि कैपिटल लेटर यानी कैपिटल लेटर जो है फॉर यूनिट्स नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट। अगर कोई साइंटिस्ट का नेम है और साइंटिस्ट का जो नेम है आप कंप्लीट वर्ड नहीं लिखना चाहते, आप सिंपल सिंबल लिखना चाहते हैं। जाउल का सिंबल J है, वाट का सिंबल W होता है और न्यूटन का सिंबल N होता है। तो जो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर जो यूनिट बने हुए हैं ना, उनका जब आप सिंबल लिखेंगे तो वो आप कैपिटल लिखेंगे, वो आप लोअर केस में नहीं लिखेंगे। इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, लेट करें कोई यूनिट है और वो साइंटिस्ट के नेम पे, जिस तरीके से न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है और न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है, साइंटिस्ट के नेम पर है। जाउल वर्क का यूनिट है और जाउल भी साइंटिस्ट के नेम पे है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, तो वोल्ट भी साइंटिस्ट का नेम था। तो कई ऐसे यूनिट्स हैं जो साइंटिस्ट के नेम पर बने हुए हैं। तो जब आप उनके सिंबल लिखने हैं तो वो आपने सिंबल कैपिटल लिखना है, ठीक है। इफ द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, ठीक है, अगर किसी यूनिट का नाम जो है साइंटिस्ट के नाम पर है, देन इट्स सिंबल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, तो उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल होगा। जिस तरीके से देखें, न्यूटन है ना, एन फॉर न्यूटन, ठीक है। एन किसके लिए यूज होगा? न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यू यूज होगा फॉर वाट, किसके लिए यूज होगा? वाट के लिए यूज होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको मैं ज़रा स्मॉल लिखता हूँ ताकि N फॉर न्यूटन, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बताया हम जब कंप्लीट वर्ड लिखेंगे तो उसका जो स्टार्ट वाला वर्ड है वो छोटा रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर बड़ा लिख दिया था। देखिए ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, हम भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, तो कोशिश करें कि आप इन गलतियों को ना करें। W इज़ फॉर वाट, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। अच्छा, आप ना वो जिस तरीके से वो बॉक्स बना हुआ है ऐसे भी बना सकते हैं। यानी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि रॉन्ग क्या है और करेक्ट क्या है। इस तरफ रॉन्ग, इस तरफ करेक्ट, आप उस तरीके से बना लीजिएगा। यानी अगर मैं लिखता हूँ ना 10 न्यूटन, तो इस तरीके से न्यूटन का जो N है वो मुझे कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। इस तरह न्यूटन लिखूंगा तो ये रॉन्ग, इस तरह लिखूंगा तो राइट। इस तरीके से लेट करें पावर है 5 वाट, तो W छोटा नहीं लिख सकता। वाट जो है साइंटिस्ट का नेम है, तो 5 वाट का W मुझे बड़ा लिखना है। यानी कि वो हमारे पास यूनिट्स जिनका नेम साइंटिस्ट के नेम पर है, जब हम उनका सिंबल लिखेंगे तो उनका सिंबल क्या आएगा? कैपिटल आएगा। अगर उसको स्मॉल लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको इस फॉर्म के अंदर रॉन्ग और करेक्ट इस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है जाउल भी साइंटिस्ट का नेम है, तो वो भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अच्छा, 5 पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 5, डू नॉट यूज प्लूरल्स फॉर्म ऑफ सिंबल्स, यानी जो जमा, जब आप ज्यादा चीजों को लिखते हैं तो यहाँ पर आप प्लूरल फॉर्म, जमा वाली फॉर्म नहीं लगा सकते। यूनिट सिंबल स्टे इन सेम इन प्लूरल। अब देखें इसका मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखें लेट करें मैं लिखता हूँ मैस, 1 किलोग्राम किसी चीज का मैस है और किसी चीज का मैस जो है वो है 15 किलो।
अब देखा 15 किलोग्राम, यहां पर आपने एस नहीं लगाना। आमतौर पर इंग्लिश के अंदर जब ज्यादा चीजें हो ना तो हम उसको प्लूरल जमा करने के लिए उसके एंड पर एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं। जिस तरीके से पेंसिल, एक पेंसिल, और ज्यादा पेंसिल हो तो उसको लिखते हैं पेंसिल्स, है ना, ऐसे लिख देते हैं ना, आगे एस लगा देते हैं। इस तरह अगर एक गेंद पड़ी हो तो उसको बोलते हैं बॉल, और अगर ज्यादा गेंदें पड़ी हो तो बॉल्स, तो एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन जो यूनिट है उसका आपने, यानी यहां पर आप जो है नॉट किलोग्राम्स, आप एस यहां पर नहीं लगा सकते। 15 किलोग्राम आएगा, 15 किलोग्राम्स, एस यहां पर नहीं लगा सकते। यानी 15 है तो इसको किलोग्राम ही लिखना है, 1 है तब भी किलोग्राम। ज्यादा चीजें हों तो प्लूरल करने के लिए एस यूज नहीं करना, ये बात है। इसी तरीके से लेट करें 1 मिलीमीटर है किसी चीज की लेंथ, 1 मिलीमीटर, और किसी चीज की लेंथ है हमारे पास 7 मिली, तो 7 मिलीमीटर्स नहीं आएगा, वो भी मिलीमीटर ही आएगा, मिलीमीटर ही आएगा। तो यानी कि नॉट मिलीमीटर्स, इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। यही था कि यूनिट सिंबल स्टे सेम इन प्लूरल, सिंपल हो या प्लूरल हो, ज्यादा हो या एक हो, जो हमारे पास सिंबल है वो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। प्लूरल जब आएगा तो सामने एस नहीं लगाना। स्टूडेंट्स, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप साथ साथ इनको ज़हन नशीन करते जाएं। 5 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं, साथ साथ अच्छी एग्जांपल्स भी दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, चीज़ें समझ आती जाए। अच्छा, अब हम पॉइंट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 6 भी आपने बहुत ही ध्यान के साथ समझना है, इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स मस्ट बी अटैच्ड टू अ यूनिट विदाउट स्पेस, यानी जब आपने यूनिट के साथ प्रीफिक्स लगाना है, दरमियान में स्पेस नहीं देनी, दरमियान में स्पेस नहीं देनी। एग्जाम्पल पहले समझ लें, 2 एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिखते हैं। पहली एग्जाम्पल मैं आपको ये समझाता हूँ। लेट करें हमारे पास ना क्वांटिटी है वाटर की क्वांटिटी है 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर। अब देखिए मिली क्या है, मिली जो है प्रीफिक्स है, लीटर जो है वो यूनिट है, सिंपल यूनिट है। तो आप इस तरह नहीं लिख सकते, यानी नॉट 1 मिलीलीटर, यानी आपने जब यूनिट के साथ प्रीफिक्स लगाना है तो दरमियान में स्पेस नहीं रखनी है। देखिए यहां पर भी देखें, मिलीमीटर, मीटर यूनिट और मिली प्रीफिक्स, तो दोनों के दरमियान हमने स्पेस नहीं रखी, ठीक है। तो इस तरीके से आप दरमियान में स्पेस नहीं रख सकते। इस तरह में आप लेट करें हमारे पास टाइम है 5 मिली सेकेंड। तो देखें सेकंड क्या है, सेकंड यूनिट है टाइम का, मिली क्या है, प्रीफिक्स है। तो जब यूनिट के साथ प्रीफिक्स आएगा तो दोनों के दरमियान आपने स्पेस नहीं डालनी, दोनों को अलग अलग नहीं लिखना। यानी ऐसे नहीं लिखा जाएगा नॉट 5 मिली सेकेंड, यानी दरमियान में आप यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान स्पेस नहीं देंगे, अगर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। प्रीफिक्स मस्ट बी अटैच टू यूनिट, जब हम प्रीफिक्स को यूनिट के साथ लगाते हैं तो कैसे लगाना है, विदाउट स्पेस, दरमियान में स्पेस नहीं लगानी। नॉट अ प्रीफिक्स इज रिटन जस्ट बिफोर द यूनिट सिंबल, एक प्रीफिक्स जो है यूनिट सिंबल से जब पहले लगता है, विद नो स्पेस बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान यानी यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस, कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वो लिखा हुआ रॉन्ग कंसीडर होगा। स्टूडेंट्स, अभी तक हम ये 6 कन्वेंशंस पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये 6 कन्वेंशंस जो इस वाइट बोर्ड पर लिखी हुई आपको समझ आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लें, इसके नोट्स बना लें। इस तरीके से अगर पेपर में लिखेंगे तो आपको इसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम जो रिमेनिंग कन्वेंशंस है उनको भी इसी तरह डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली स्टूडेंट्स और टीचर्स इसमें मिस्टेक करते हैं। इसको आपने ज़रूर ध्यान से समझना है और इसको याद रखना है हमेशा। देखें, पॉइंट नंबर 7 की हेडिंग है कि लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट, यानी जब आप नंबर के साथ यूनिट लिखते हैं तो उसके साथ आपने स्पेस जो है वो ज़रूर देनी है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी वैसे बता चुका हूँ, अभी हम इसकी एग्जांपल्स भी लिखेंगे ताकि मज़ीद ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहता है कि ऑलवेज लीव 1 स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट सिंबल,
जब आप नंबर लिखें, और जारी बात है नंबर लिखना है तो साथ उसका कोई ना कोई यूनिट भी होगा, तो दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस ज़रूरी है। विदाउट स्पेस लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए रॉन्ग अप्रोच क्या है, लेट करें मेरे पास मैस है 5 kg, ठीक है, तो अगर मैं इस तरह लिखता हूँ 5 और इसके साथ ही किलोग्राम लिख देता हूँ, यानी अगर मैं दरमियान में स्पेस नहीं छोड़ता तो ये रॉन्ग है। करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है कि 5 इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस दूं, जिस तरीके से जब आप टाइप करते हो ना मोबाइल पे कीबोर्ड से तो स्पेस वाला बटन प्रेस करते हो, इस तरह जब आप लैपटॉप पे टाइप करते हो वहाँ पर भी स्पेस वाला लंबा सारा बटन होता है। तो स्पेस जो है वो आपने ज़रूर रखनी है किसके दरमियान, नंबर और यूनिट, नंबर और यूनिट के जो दरमियान है ये आपने स्पेस रखनी है। लीव अ स्पेस बिटवीन नंबर एंड यूनिट, यही बात है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है, लेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना है। लेट करें मैं फोर्स लिखता हूँ और फोर्स जो है वो मेरे पास है 3। अब आप जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, और न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम। न्यूटन जो है वो आप जानते हैं इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चले मैं यहाँ पर 3 भी लिख देता हूँ, दरमियान में स्पेस रख देता हूँ, दरमियान में मैंने यहाँ पर देखें स्पेस भी रख दी। अब देखें ये आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में, तो F इज इक्वल टू फोर्स यूनिट क्या बनेगा, M का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। अब आप कहेंगे कि सर बात तो आपने जो ऊपर लिखी है वो फॉलो की है कि नंबर और यूनिट दरमियान में आपने थोड़ी सी स्पेस भी रखी है। चलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस रख लेता हूँ, यानी दोबारा इसको लिख लेते हैं, 3 लिखा, दरमियान में स्पेस दी, दरमियान में स्पेस दी, लिख दिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी नंबर और यूनिट के दरमियान स्पेस रख दी, लेकिन ये फिर भी गलत है। भाई अब क्यों गलत है ना, माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने हमेशा न्यूमेरिकल्स में इस चीज़ को फॉलो करना है कि जब आप नंबर के बाद यूनिट लिखें और यूनिट के अंदर भी डिफरेंट यूनिट हो, जिस तरह किलोग्राम है मैस का यूनिट, मीटर है लेंथ का यूनिट, सेकंड है टाइम का यूनिट, तो इन जो डिफरेंट यूनिट्स हैं इनके दरमियान भी स्पेस होनी चाहिए। यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे, एक तो नंबर और यूनिट के दरमियान स्पेस, किलोग्राम और मीटर, किलोग्राम के साथ मीटर, इसके दरमियान भी स्पेस देंगे, यानी मीटर, और इसके बाद सेकंड है तो इसमें भी यहाँ पे भी आप स्पेस देंगे। इस तरीके से ये है राइट और ये है रॉन्ग। नंबर और यूनिट को इकट्ठा ही लिखना, स्पेस लिखनी है, नंबर और यूनिट में स्पेस देने के बाद अगर यूनिट जो है उसमें वो कम्बिनेशन हो, मतलब किलोग्राम भी है, मीटर भी है, सेकंड भी है, तो वो जो यूनिट्स हैं उनके दरमियान भी आपने स्पेस को बरकरार रखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको गलत लिखते हैं, तो आप आइंदा से इस बात को हमेशा जहन नशीन रखें, हमेशा इसको आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। अब आइए पॉइंट नंबर 8 डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको समझना है। डू नॉट यूज़ कंपाउंड प्रीफिक्सेस, यानी मिक्स, कंपाउंड होता है मिक्स होना, दो चीज़ों को इकट्ठे लिख देना, तो आप प्रीफिक्सेस को इकट्ठे नहीं लिख सकते, यानी नेवर यूज़ टू प्रीफिक्सेस टुगेदर, दो प्रीफिक्सेस को आप इकट्ठे यूज़ नहीं कर सकते। किस तरीके से, लेट करें मेरे पास एक वैल्यू है 1 माइक्रो फैरड। फैरड आप जानते हैं कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी हमने यहाँ पे माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो हमने दो प्रीफिक्सेस कंबाइन कर दिए, इकट्ठे कर दिए, भाई हम ऐसे नहीं लिख सकते। आप जानते हैं माइक्रो 10⁻⁻6, ये माइक्रो, ये भी 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 10⁻⁻12 होता है, और हमारे पास 10⁻⁻12 वाला प्रीफिक्स पिको मौजूद है। प्रीफिक्स इससे पहले मैं टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, उस टॉपिक को आपने ज़रूर वॉच करना है, प्रीफिक्स को आपने ज़रूर समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी हम इसको इस तरह लिखेंगे, यानी यूज़ 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर, अच्छा 1 उसके बाद है ना पिको, इधर स्पेस रखनी है, इसको फॉलो करना है, नंबर और यूनिट यहाँ पर पिकोमीटर। और हम ये पढ़ के आ चुके हैं प्रीफिक्स और यूनिट इन दोनों के दरमियान जो है स्पेस नहीं होगी। पिको जो है वो यूनिट है और मीटर, पिको प्रीफिक्स है, मीटर यूनिट है, प्रीफिक्स और यूनिट इकट्ठे आते हैं, उनके दरमियान स्पेस नहीं होती। आपने ना इन पॉइंट्स को मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो यूज़ 1 पिकोमीटर, जो कि पिको 10⁻⁻12 होता है,
इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, यानी 10 की पावर -6 10 की पावर -6 माइक्रो माइक्रो नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप एक एग्जांपल ही लिखेंगे पेपर में। लेट करें मेरे पास है 1 मिली सेकंड, मिली सेकंड। भाई ये गलत है, आप इसको ऐसे लिख लें भाई 1 माइक्रो सेकंड। क्यों? क्योंकि मिली 10 की पावर -3, मिली 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 माइक्रो होता है। तो हम मिली को माइक्रो लिख सकते हैं। तो यानी आपने कंबाइन प्रीफिक्सेस जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने, दो प्रीफिक्सेस इकट्ठे नहीं आ सकते। नेवर यूज टू प्रीफिक्स टुगेदर, ठीक है। तो ये जो है ये करेक्ट अप्रोच है। मैंने यहाँ पर भी समझा दिया, यहाँ पर भी समझा दिया, ये रफ था। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आप इस तरह करें कि जब भी आप लेक्चर ले रहे हो क्लास में बैठ के और न्यूमेरिकल समझ रहे हो, तो अगर टीचर भी ये मिस्टेक करे तो आप हैंड रेज करें, एक्सक्यूज़ मी सर, इस तरह नहीं, इस तरह। अच्छा, उसको हवाला दें, उसको रेफरेंस दे के सर हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर कन्वेंशंस पढ़े हैं, वहाँ पर ये कन्वेंशन है, आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो आप भी फॉलो करें। मतलब हम भी ना अनजाने में जल्दी में ये गलती कर देते हैं, आप भी कर देते हैं। तो आइंदा से आपने इसको हमेशा अवॉइड करना है, इन चीज़ों को जहन में रखना है, बार बार इनको समझे और इनको अच्छे से जहन नशीन करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये 9 पॉइंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टीचर और स्टूडेंट इसको भी गलत करते हैं, इसको भी आपने समझना है। क्या है कि यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन इंस्टेड ऑफ स्लैश। स्लैश बोलते हैं बटे को, आपने बटा यूज नहीं करना बल्कि नेगेटिव इंडेक्स यूज करना है। भाई अब इसका क्या मतलब है, देखो मैं इसकी डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूँ, यानी ये पूरा पॉइंट ही है। यूज मीटर पर सेकंड, देखो है ना, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी यूनिट होता है। इंस्टेड ऑफ, यानी आपने मीटर पर सेकंड जो है इंस्टेड ऑफ m/s। अब देखो आपको पता है कि अक्सर स्टूडेंट्स और टीचर इस तरह करते हैं, वेलोसिटी लिख देते हैं, वेलोसिटी होती है 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर पर सेकंड लिखते हैं, गलत। आपने स्लैश बटा यूज नहीं करना बल्कि नेगेटिव इंडेक्स यूज करना है, नेगेटिव पावर यूज करनी है। मीटर पर सेकंड को ऐसे लिखना है, मीटर दरमियान में स्पेस देनी, मैं यहाँ पर ये बता के आ चुका हूँ, ये देखिए ये पॉइंट भी फॉलो करना है। और s-1 मीटर पर सेकंड इस तरीके से आपने लिखेंगे तो ये आप रॉन्ग इसको करेंगे। इस तरीके से ये हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल है। एक एग्जांपल और लिखता हूँ यहाँ पर सेकंड, ये भी वीआईपी एग्जांपल है। देखिए यूज किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये आप हमेशा इसको लिखते आए हो, मैट्रिक में भी तो आप इकट्ठा लिख देते हो, किलोमीटर पर आवर इकट्ठा, दरम्यान में स्पेस देनी है। जब भी अलग अलग चीज़ें हों तो दरम्यान में स्पेस आनी है। इंस्टेड ऑफ, यानी किसकी बजाय इंस्टेड ऑफ, अक्सर स्टूडेंट्स और अक्सर टीचर लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर, इस तरह स्लैश लगाते हैं। चीज़ एक ही है, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे तो आप गलत लिख रहे हैं, इस तरीके से लिखेंगे तो आप उस तरीके को फॉलो कर रहे हैं जिसको साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। साइंटिस्ट इन कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। तो आपने नेगेटिव इंडेक्स यूज करना है, स्लैश बटा इस्तेमाल नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ आ गया ना। आइए अब हम पॉइंट नंबर 10 समझते हैं। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसको गलत कर जाते हैं न्यूमेरिकल्स में। अप्लाई पावर टू द होल प्रीफिक्स प्लस यूनिट, यानी जब पावर हो प्रीफिक्स और यूनिट के ऊपर तो वो दोनों पे अप्लाई होती है, सिंगल पे अप्लाई नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल ध्यान के साथ समझें। देखें अगर लिखा हो ना, लिखा हो 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर चूंकि ये किलो प्रीफिक्स है, मीटर यूनिट है, तो प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं देनी। ये हम इससे पहले कन्वेंशन पॉइंट्स पढ़ के आए हैं। तो नंबर और यूनिट के दरमियान स्पेस देनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 किलो, चूंकि 10 की पावर 3 है, किलो क्या होता है 10 की पावर 3 होता है, 7 मीटर स्क्वायर लिख देते। तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, यानी किलो 10 की पावर 3 होता है, बिल्कुल ठीक है। 1 आपको पता है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर 3 ही आएगा, और 7 मीटर स्क्वायर, तो ये रॉन्ग है। जब पावर हो ना, यूनिट और प्रीफिक्स इकट्ठे लिखे हो, ऊपर पावर हो, तो ये पावर इन दोनों की है, यानी ये पावर किलो की भी है। किलो क्या होता है 10 की पावर 3, यानी आपने ये पावर जो है ये दोनों को देनी है इस तरीके से, यानी ये जो पावर है यहाँ पर ये दोनों की है। तो आप जानते हैं कि 10 किलो 10 की पावर 3 है, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, उसके ऊपर पावर 2 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी
6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ये ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है। और देख, अगर लिखा हो ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, अब स्टूडेंट्स को लिखते हैं सेंटी, चूंकि 10 की पावर -2 होता है, तो 10 की पावर -2 और साथ मीटर स्क्वायर लिख दिया। 1 चले रहने दें, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वही रहता है। तो स्टूडेंट्स ये गलत है, ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, सेंटी का भी है, मीटर का भी है, प्रीफिक्स का भी है, यूनिट का भी है। तो सेंटी 10 की पावर -2 ऊपर स्क्वायर, तो 10 की पावर -2 है, उसकी पावर 2 और आएगी तो 10 की पावर -4 हो जाएगी। तो ये जो है इसको आपने समझना है कि व्हेन रेजिंग अ यूनिट टू अ पावर, जब यूनिट के ऊपर पावर हो, द पावर अप्लाइज टू द इंटायर यूनिट, तो वो पावर सब पे अप्लाई होती है, इंक्लूडिंग प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को भी अप्लाई होती है। यानी ये स्केयर सिर्फ मीटर का नहीं, किलो का भी है। किलो 10 की पावर 3 स्केयर लेंगे 10 की पावर 6। ये जो स्केयर आपको नजर आ रहा है सेंटीमीटर, हालांकि नजर तो यहाँ पे आ रहा है मीटर का, लेकिन ये स्केयर सेंटी का भी है। सेंटी 10 की पावर -2 स्केयर लेंगे तो 10 की पावर -4 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने हमेशा याद रखना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 को आप समझिएगा। पॉइंट नंबर 11 देखिए क्या है। डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स, यानी सिंबल्स और नेम्स आपने मिक्स नहीं करने। ओके, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल फिर हम पढ़ेंगे भाई इसका मतलब क्या है। देखिए, अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं, लिख लेते हैं मीटर ओवर सेकंड। भाई इस तरीके से आपने लिखना, यानी मीटर का लिख लिया, सेकंड का सिंबल के बजाय पूरा वर्ड लिख दिया, भाई ये इनकरेक्ट है। या इस तरीके से लिख लिया, मीटर पूरा लिख लिया, मीटर पूरा लिख लिया, ओवर सेकंड का SEC, तो ये भी गलत है। हम शुरू में पढ़ के आए हैं कि आप इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते। पहला पॉइंट ये था, सेकंड का S यूज होगा। मीटर का अगर इसका पूरा वर्ड यूज किया तो इसका भी पूरा वर्ड यूज करें, है ना। अगर ये सिंबल है तो इसका भी सिंबल यूज करें। मिक्स नहीं करना कि एक सिंबल यूज कर लिया, एक वर्ड यूज कर लिया, एक वर्ड यूज कर लिया, एक शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। करेक्ट क्या है, मीटर पर सेकंड। ये देखें, मीटर पर सेकंड, ये देखिए। और मीटर अगर लिखना है तो कंप्लीट लिखना है, वर्ड लिखना है तो मीटर पर सेकंड, इस तरीके से लिखें। ओके हो गया, यानी कि आपने इस तरीके से नहीं लिखना। मीटर पर सेकंड ये करेक्ट मेथड है। अगर आपने वर्ड यूज करने हैं ना, मीटर पूरा वर्ड यूज करना है तो फिर पूरा वर्ड यूज करें, दरमियान में बटा या SEC किसी को शॉर्ट ना करें, फिर कंप्लीट लिखें मीटर पर सेकंड। ये वाला जो है ये इनकरेक्ट अप्रोच है, यानी आपने सिंबल्स और नेम्स इनको मिक्स नहीं करना। नेवर राइट वन पार्ट ऑफ अ यूनिट एज सिंबल एंड अदर पार्ट एज अ वर्ड, यानी ऐसा नहीं है कि एक आप सिंबल लिख लें बाकी वर्ड लिख लें, ऐसा नहीं है। या तो कंप्लीट वर्ड आएगा या तो फिर दोनों क्या होंगे, सिंबल्स होंगे। तो ये है करेक्ट और ये है इनकरेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अच्छा, अब है हमारे पास पॉइंट नंबर 12, जो कि इससे पिछला जो टॉपिक है मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, साइंटिफिक नोटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बड़ी अच्छे तरीके से समझाया है। ज़रूर छोटा सा लेक्चर है, समझिएगा। तो यूज साइंटिफिक नोटेशन फॉर लार्ज और स्मॉल नंबर्स, वो वाला टॉपिक समझेंगे तो वहाँ पे मैंने ये सारा इसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर आपको पता है छोटा सा पॉइंट तो शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। इशारिया जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। लेट करें मेरे पास एक नंबर है 157.3, तो आप इसको सही कैसे होगा ये, यानी जो साइंटिस्ट है ना वो नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पसंद करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखा जाता है कि आपका जो ये डेसिमल है, डेसिमल बोलते हैं इशारे को, ये पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हो। पहला नॉन जीरो क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 के बाद होना चाहिए, 1.573 होना चाहिए। अब आप इशारिया कितने हिंस से पीछे लेकर गए, 2 हिंस से, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये करेक्ट अप्रोच है। इस नंबर को ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखना जो है करेक्ट है। यानी जब भी आप न्यूमेरिकल करें और जब आंसर आए तो आप उस आंसर को ज़रूर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, इससे आपको एक पॉजिटिव एज मिलेगा, यानी आप इस रूल को फॉलो करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट समझना चाहते हैं तो मैं इससे प्रीवियस जो वीडियोस में समझा चुका हूँ, ज़रूर इसको विजिट कीजिएगा। और प्रीफिक्सेस का हमने अलग से एक लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, चूँकि पूरी फिजिक्स के अंदर साइंटिफिक नोटेशन यूज़ होते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। प्रीफिक्सेस न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं, हर न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जितने भी न्यूमेरिकल, तो प्रीफिक्सेस का जो लेक्चर है वो भी आप ज़रूर समझिएगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पर 13 पॉइंट मैं लास्ट लिख रहा हूँ कि डू नॉट यूज़ ओल्ड CGS यूनिट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक नंबर 1.2 जब हमने स्टार्ट किया था तब मैंने आपको CGS सिस्टम, MKS सिस्टम
और FPS सिस्टम समझाए थे। अगर आपने नहीं उस वीडियो को देखा तो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी ये टॉपिक नंबर 1.2 जो स्टार्ट जहाँ से हो रहा है उसको ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो SI सिस्टम है अब वो यूज़ हो गए। 1960 से पहले मिक्स यूनिट यूज़ होते थे, कहीं पर कोई किसी मुल्क में कोई यूनिट यूज़ हो रहा है, लेकिन साइंसदानों ने क्या किया, पूरी दुनिया में एक जैसा यूनिट सिस्टम मुतारफ़ करवा दिया कि पूरे दुनिया के साइंसदान एक तरह का यूनिट यूज़ करेंगे। देखो पाकिस्तान के अंदर लेट करो कोई साइंटिस्ट जो है लेंथ मीटर में मेजर कर रहा है, और किसी और कंट्री के अंदर कोई साइंटिस्ट है वो लेंथ को फीट में मेजर कर रहा है, कोई किलोमीटर मेजर कर रहा है, तो अब ये मसला बनता है, ठीक है ना, कोई मसला बनता है। सो कैलकुलेशंस वेरी कर जाती हैं, मीटर में आंसर और आएगा, फीट के अंदर लेंथ मेजर हो जाती है, आंसर कोई और आएगा। तो एक यकसानियत होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसा काम रहना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझना आसान हो जाए, जो उसने काम किया है हम भी समझ सके। तो पूरी दुनिया में एक जैसा सिस्टम है SI सिस्टम। तो आप अब पुराने सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। द SI सिस्टम डज नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ ओल्ड यूनिट्स। जो ओल्ड यूनिट्स हैं 1960 से पहले यूज़ होते थे, अब वो यूज़ नहीं होंगे। जिस तरह फोर्स का यूनिट डाइन एर्ज है, प्रेशर का टॉर है, अब प्रेशर का पास्कल यूज़ होगा। अच्छा, लेंथ का यूनिट यार्ड है, यार्ड किसको बोलते हैं, गज़ को। आज भी कपड़े वाली दुकान पे जाएं तो वो आपको 4 गज़ 5 गज़ कपड़ा देते हैं ना, वो उनके पास टिक पड़ी होती है। लेकिन नहीं, जब आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो आपने लेंथ का यूनिट मीटर यूज़ करना है, SI यूनिट यूज़ करना है। पाउंड, अब देखिए पाउंड क्या है, पाउंड हमारे पास मैस का यूनिट है ना, मैस को पाउंड में मेजर करते हैं। जिस तरह जब आप बर्थडे होती है तो केक लेने जाते हैं, 1 पाउंड 2 पाउंड का केक है ना, तो पाउंड जो है वो मैस का यूनिट है और ये पुराना यूनिट है। अब आप मैस का यूनिट जब भी पुट करेंगे न्यूमेरिकल में, साइंटिस्ट बनेंगे तो मैस को हमेशा किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, SI यूनिट जो है उसको यूज़ करेंगे, पुराने यूनिट्स ख़त्म। तो स्टूडेंट्स ये थी कन्वेंशंस। आपकी बुक के अंदर जो है वो 16 कन्वेंशंस लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ पर 13 लिखी हैं, बाकी जो 3 है वो भी मैंने इनके अंदर आपको समझा दी हैं। आप एक दफ़ा टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको इस वीडियो को शुरू में बता चुका हूँ कि आपको वो कह सकता है कि डिस्कस एनी 6 7 या 5 कन्वेंशंस फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। कोई कितनी भी आपको कन्वेंशंस पूछ सकता है, तो आप हेडिंग दें, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, फिर उसकी आप खूबसूरत करके एग्जाम्पल्स लिखें, इस तरीके से जितनी पूछे उतने लिख दें तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, बुक में हेडिंग नहीं दी हुई, वो तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, उस तरीके से मज़ा नहीं आता। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज़ और दोस्तों के साथ भी ये चैनल, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़िज़िक्स को अच्छे से समझ सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें और आपके साथ साथ अच्छे मार्क्स पोजीशन ले सकें। स्टूडेंट्स इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।